Good morning, 7th class. Welcome in your science class. Students, we were reading about your third chapter, Fibers to Fabric. Or in this chapter, yesterday we had read about the animal fibers, wool, in which wool, and now we will study about the second animal fiber, which is silk. Silk fibers are also animal fiber. Silkworms spin the silk fibers. सिल्क वॉर्म से ही बनाया जाता है जो सिल्क है वो. द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर. व्हाट इज़ अ सेरीकल्चर? दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेरीकल्चर. द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर. मतलब रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना. जैसे भेड़ पालन करते हैं और पशुपालन करते हैं, वैसे ही रेशम के कीटों को पालना इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर. फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज़ दे हैव. अपनी मम्मी से, दादी जी से, चाची जी से आप जो सिल्क साड़ियाँ पहनती हैं उनके प्रकारों के बारे में जानने का प्रयास कीजिए. लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क. और अलग अलग तरह के जो सिल्क हैं, कितने तरह के सिल्क आपको दिखाई देते हैं, उनको लिस्टेड कीजिए. बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क. सिल्क प्राप्त करने के प्रोसीजर को जानने से पहले इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, कि हम लोग जो रेशम के कीड़े का जीवन चक्र जान लें. यानी रेशम कीट से रेशम प्राप्त करने के पहले हमें रेशम कीट के जीवन चक्र या लाइफ साइकिल के बारे में जानना पड़ेगा. ठीक है. इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ. तो नाउ we will learn about the life history of silk moth. The female silk moth lays eggs. जो फीमेल सिल्क मोथ होती है स्टूडेंट्स, वो लेज एग मतलब अंडे देती है. फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म्स. जब अंडे टूटते हैं तो उनसे कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म निकलते हैं. ठीक है. जो लार्वा निकलता है तो विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स, उनको इल्ली, लार्वा या कैटरपिलर कहा जाता है. दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा. जैसे जैसे कैटरपिलर बढ़ता है वैसे वैसे ये अपनी दूसरी स्थिति या दूसरी स्टेज या स्तर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसको हम लोग प्यूपा कहते हैं. तो सेकेंड स्टेज ऑफ सिल्क मोथ लाइफ इज़ प्यूपा. इट फर्स्ट वेव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ. सबसे पहले ये जो प्यूपा है ये अपनी चारों तरफ जो है वो एक क्या करता है, रेशम का वो बुन लेता है, जाल या संरचना बुन लेता है. देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8. उसके बाद ये इस संरचना में हलचल करता है या ऊपर की साइड बढ़ता है, अपने सिर की गति को बदलता है और इस प्रकार से जो है वो 8 लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, 8 की जैसी आकृति बन जाती है. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, और इस हलचल के दौरान, ऑफ द हेड, सिर की इस हलचल के दौरान, द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन. इस हलचल के दौरान जो ये कैटरपिलर है वो प्रोटीन से बना हुआ धागा या थ्रेड जो है वो धागे जैसे स्ट्रक्चर को सीक्रेट करता है अपने अंदर से. प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर. जो हवा के संपर्क में आते ही कठोर हो जाता है और सिल्क के फाइबर या रेशे में बदल जाता है. सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाई फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू प्यूपा. और जल्दी ही ये कैटरपिलर जो है वो अपने चारों तरफ ये रेशम के फाइबर जो है वो उससे ढक जाता है, उसके अंदर पूरा कवर हो जाता है. हाँ, अपने आप को पूरा ढक लेता है. इस तरह से ये जो लार के रूप में स्रावित करके ये अपने अंदर से प्रोटीन के रेशमी धागों को स्रावित करते हुए इनसे पूरी तरह उलझ जाता है या अंदर अपने आप को कवर कर लेता है इनसे सिल्क फाइबर से. एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, और प्यूपा में बदल जाता है. दिस कन्वर्टिंग इज़ नोन एज कोकून. और इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनती है गोल गोल रेशम के धागों से लिपट जाने पर इसके, उसको कोकून कहते हैं. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यूस इनसाइड द कोकून. अब ये जो प्यूपा है ये कोकून के अंदर ही बड़ा होता है और सिल्क मोथ में बदलने की सारी स्टेजेस को पार करता है. यानी इसका जितना विकास है वो इस कोकून स्ट्रक्चर के अंदर ही होता है. वी विल सी इन द फिगर 3.9.
सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ्स, और सिल्क फाइबर्स जो है वो रेशमी कपड़े बनाने के काम आते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज ए कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। आप क्या ये सोच सकते हो या आप ये इमेजिन कर सकते हो कि एक सिल्क का धागा या एक सिल्क फाइबर जो है वो स्टील के धागे जितना स्ट्रॉन्ग होता है। द सिल्क यार्न or thread is obtained from the cocoon of the silk moth. So children's or students, we can obtain the silk of cocoon from cocoon. There is a variety of silk moths which look very different from one another. बहुत सी तरह के सिल्क वॉर्म्स होते हैं जो एक दूसरे से अलग अलग दिखने में भी अलग अलग होते हैं। एंड द सिल्क यार्न दे येल्ड इज़ डिफरेंट इन टेक्सचर, और इनके द्वारा जो बनाए गए सिल्क होते हैं वो भी संगठन में, जैसे है ना, रंग में, जैसे स्मूथनेस में, जैसे कितने मुलायम हैं, शाइनी, चमक में, आदि गुणों में जो है वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। थस टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एट्सेट्रा, इसीलिए अलग अलग नाम हैं इसके। लुक एट हियर, टसर सिल्क, मूंगा सिल्क और कोसा सिल्क, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स स्पून बाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ, जो कि अलग अलग तरह के रेशम के कीड़ों के कोकून अवस्था से प्राप्त होते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबेरी सिल्क मोथ, जो सबसे साधारण सिल्क मोथ है वो मलबेरी सिल्क मोथ है, यानी शहतूत रेशम कीट है, क्योंकि ये शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है। द सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज़ सॉफ्ट। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in beautiful colors। जिस तरह से कोकून से जो ये सिल्क फाइबर्स मिलते हैं ये बहुत मुलायम होते हैं और इलास्टिक होते हैं एंड चमकदार होते हैं, और इनको विभिन्न कलरों में डाई किया जा सकता है, रंगा जा सकता है। सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज़ ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कॉमर्शियल स्केल। जो सेरिकल्चर है या रेशम कीट पालन है, ये हमारे भारत का बहुत पुराना व्यवसाय है और बहुत बड़े स्तर पर जो भारत है सिल्क का उत्पादन करता है। अब नाउ एक्टिविटी 3.5, कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ। Collect pieces of silk cloth of various types and paste them in your scrapbook. You can find them in a tailor's shop among the हेड ऑफ वेस्ट कट पीसेज। ठीक है, आप जो है वो एक टेलर की दुकान से अलग अलग प्रकार के सिल्क के टुकड़ों को वेस्टेज कतरन में से इकट्ठा करके अपने स्क्रैप बुक में चिपका सकते हैं। टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिल्क सच एज मलबेरी सिल्क, टसर सिल्क और एरी सिल्क, मूंगा सिल्क एट्सेट्रा। इसमें आप जो अपनी मदर की, चाची जी की या फिर टीचर की जो हेल्प ले सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सा जो है वो मलबेरी सिल्क है, कौन सा टसर सिल्क है, एरी सिल्क कौन सा है, मूंगा सिल्क कौन सा है एट्सेट्रा। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दी सिल्क, इनको आपस में कंपेयर कीजिए विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेज। इन सभी रेशम के कपड़ों को जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो मेड फ्रॉम या मेड बाय ह्यूमन, उससे कंपैरिजन करना आपको इसका। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोथ्स हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क, और इनके कैटरपिलर्स और सिल्क मोथ की पिक्चर्स इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए जिनसे ये विभिन्न प्रकार के जो रेशम है वो प्राप्त होते हैं। नाउ लेट्स सी द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। स्टूडेंट्स, this is the male silkworm and it is female silkworm. The female silkworm lays egg on mulberry leaves. Look at here, this structure. In this structure, the eggs of female silkworm. Now, from the hatching of eggs, और ड्यूरिंग द हैचिंग ऑफ एग्स कैटरपिलर इज़ अपीयर, और कैटरपिलर जो है वो अपने चारों तरफ क्या करता है, सिल्क फाइबर लपेट करके कन्वर्ट इनटू कोकून। सो दिस
स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड कोकून। दिस राउंड स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड कोकून। और इसके बाद का पूरा डेवलपमेंट जो है वो किस में होता है, कोकून में होता है। सिल्क वॉर्म का कोकून में होता है। तो ये देखिए आप, कोकून विद डेवलपिंग मोथ्स। तो इट इज़ द और इट वाज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। You will draw the life cycle of silkworm in your notebook and रीड करना आपको पूरी अच्छे तरीके से लाइफ साइकिल को, इसको अपनी कॉपी में इसका डायग्राम बनाना। यहाँ से आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कल के वीडियो में देखेंगे हम लोग।